हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टी टी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों को जैसा कि आपको पता होगा कि ओ एस आई लेयर और प्रोटोकॉल और हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइसेस से क्वेश्चन आती रहती है। तो प्रोटोकॉल का एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे इंटरनेट सब्जेक्ट में। तो इससे क्वेश्चन एक ट्रिपल सी में आती ही आती है, BCC में भी आती है, ट्रिपल सी में भी आती है। तो चलिए वीडियो को आज प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो जो हमारा बना है टोटल इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो इसमें बातें हो रही हैं व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल लिखा है, क्या लिखा है, ए वर्ड प्रोटोकॉल रिफरेंस टू द सेट ऑफ द रूल गाइडलाइन दैट डिक्टेट टू हाउ थिंग्स शुड बी द डन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कनेक्टेड। यह जो है एक प्रोटोकॉल क्या होता है, नियमों का एक समूह होता है जो कि हमें इंटरनेट पर प्रोवाइड कराया जाता है। अगला है फॉर एग्जांपल ईथरनेट HTTP। जो इसके एग्जांपल के रूप में दिया गया है वह ईथरनेट और HTTP जो होते हैं प्रोटोकॉल होते हैं। HTTP का प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म पेपर में पूछा जाता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट आपके सामने दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज OSI लेयर। OSI लेयर क्या होता है, वहाँ पे प्रोटोकॉल की बात हुई थी, यहाँ पे OSI लेयर की। दोस्तों हम बताना देना चाहते हैं कि इस वीडियो का मेरे लाने का उद्देश्य यह है कि एक नंबर को हाथ में लेना है आपको। तो बोल रहा है व्हाट इज OSI लेयर। OSI लेयर क्या है, तो आंसर दिया, आंसर में के रूप में देखिए क्या दिया रहा है, द OSI लेयर ओपन सिस्टम इंटरेक्शन मॉडल इज द कनेक्टेड इन्फॉर्म नेटवर्क दैट द डिवाइडेड नेटवर्क कम्युनिकेशन फंक्शन इनटू द 7 लेयर। जो बता रहा है कि OSI लेयर जो होते हैं 7 लेयरों में बटे होते हैं। और TCP/IP लेयर भी दोस्तों इससे पूछता है, तो TCP/IP में 4 लेयर होते हैं, इसमें 7 होते हैं। तो इसमें 7 लेयर की बातें हो रही हैं। तो 7 लेयर में कौन कौन सा लेयर है, नंबर 1 है फिजिकल लेयर, नंबर 2 है डाटा लिंक लेयर, नंबर 3 है नेटवर्क्स लेयर, नंबर 4 है ट्रांसपोर्ट लेयर, नंबर 5 है सेशन लेयर, नंबर 6 है प्रेजेंटेशन लेयर, नंबर 7 है एप्लीकेशन लेयर। तो दोस्तों ये लेयर की बात जो हो रही है पेपर में, इसको पूछेगा कैसे हमको ये पता होना चाहिए। तो पेपर में इसका पूछने का तरीका जो होगा, सबसे ऊपरी लेयर का नाम बताइए, सबसे निचली लेयर का नाम बताइए, मिडिल लेयर का नाम बताइए, 5वें स्थान पे कौन सा लेयर था उसका नाम बताइए, इस लेयर से क्या होता है उसका कार्य बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बीच में आएगा। आपको पता होना चाहिए उसका क्रमांक किस स्थान पे लेयर है और उस लेयर से होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि व्हाट इज TCP/IP प्रोटोकॉल। मैंने बात किया था ऊपर। तो TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इज सूट ऑफ। यह जो होता है इसको फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पेपर में आ जाता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका कार्य क्या होता है, इसमें 4 लेयर होते हैं। कम्युनिकेशन द प्रोटोकॉल यूज द इंटरनेट नेटवर्क डिवाइसेज द इंटरनेट से डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल की लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है, इसको आप अच्छे से ज्ञात करेंगे। दोस्तों कैसे इसको ज्ञात करना है अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ पे दिया है, पहला लेयर है जो आपका एप्लीकेशन लेयर, दूसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा है नेटवर्क लेयर, चौथा है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो दोस्तों इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि OSI और TCP/IP लेयर में अंतर क्या है, किस क्रम में है। कितने बच्चे होते हैं कि TCP/IP को OSI में, OSI को TCP/IP में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे लेयर का एक नंबर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, सातों ऊपरी लेयर का नाम जो बताए हैं OSI में और TCP/IP में डिफरेंट पता होना चाहिए, स्थान पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, बोला जा रहा है व्हाट इज डोमेन नेम। बोला गया है व्हाट इज डोमेन नेम सिस्टम। ये डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। तो बोल रहा है क्या बताया गया इसमें, इसको ध्यान से देखना है। द डोमेन नेम सिस्टम DNS टर्न डोमेन नेम इनटू द IP एड्रेस विच ब्राउजर यूज टू द लोड इंटरनेट पेजेस। यह क्या करता है, इंटरनेट पर जो पेज होते हैं, आपके ब्राउजरिंग पेज होते हैं, HTML पेज होते हैं, उनको डाउनलोड करने का कार्य करता है कौन, DNS डोमेन नेम सिस्टम। अब बात आ रही है हाउ। दोस्तों एक हासिल का क्वेश्चन है जो कि कंफर्म होता है कि आती है हाउ और यूज। तो दोस्तों
पूछा है कि हब क्या है, व्हाट इज हब। तो हब का काम क्या होता है, तो बताया गया नीचे में, हब इज ए नेटवर्क डिवाइसेस विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू ईच पोर्ट। यह एक जो इंटरनेट डिवाइस होता है, इसका कार्य जो होता है सिग्नल को पोर्ट तक पहुंचाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्विच। स्विच क्या है, स्विच क्या है, तो आंसर दिया है, स्विच इज द नेटवर्क डिवाइसेस विच इज द यूज टू इनेबल द कनेक्शन टर्मिनेशन ऑन द बेसिक नीड। तो दोस्तों स्विच की आवश्यकता होती है, जो बेसिकली हम लोग अपने डिवाइसों को कनेक्ट करते हैं बेसिकली ढंग से, वह स्विच होता है। तो दोस्तों इसमें आता है क्वेश्चन कि हब क्या है और स्विच क्या है, डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। तो जो स्विच होता है वह ऑफलाइन डिवाइस होता है और जो हब होता है वह ऑनलाइन डिवाइस होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज राउटर। राउटर क्या है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। राउटर क्या है, तो यहाँ पे आंसर दिया है, ए राउटर, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, व्हाट इज राउटर। राउटर का दिया है, ए राउटर इज ए डिवाइसेस दैट कनेक्टेड मल्टी डिवाइसेस टू द इंटरनेट और द प्रोवाइड नेटवर्क। यह राउटर का काम होता है भिन्न भिन्न डिवाइसों को अपनी तरीके से डाटा को पहुंचाना और नेटवर्क को पहुंचाना। नेक्स्ट है, व्हाट इज मॉडम। मॉडम क्या है, मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों मॉडम से क्वेश्चन 100% आती है, उसे कवर करेंगे। व्हाट इज मॉडम, मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ए मॉडम और द मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज डिवाइसेस दैट अलवेज एज कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस टू कनेक्टेड द इंटरनेट। यह हमारे डिवाइसों को फोन लाइन से कनेक्टिविटी बनाता है, जिसमें हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों मॉडम से क्वेश्चन 100% आएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिपीटर। रिपीटर क्या है, तो यहाँ पे दिया है आंसर, ए रिपीटर इज द डिवाइसेस दैट द रिसीव एंड द सिग्नल इम्प्रोविलेट द इट एंड देन रिफ्रेशमेंट। यह क्या करता है, हमारे द्वारा भेजे गए इंफॉर्मेशन को सर्वर के पास जाकर के रिपीटिंग डाटा लेकर आता है, अर्थात जो प्योर डाटा होते हैं, शुद्ध डाटा होते हैं, इंफॉर्मेशन को लेता है और सिग्नल को वीक नहीं होने देता, उसको स्ट्रॉन्ग करके भेज देता है यूज़र के पास। नेक्स्ट है, व्हाट इज असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर लिखा है, एंड असेंबलिंग इज द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दैट ट्रांसलेट द असेंबलिंग लैंग्वेज टू इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर होता है जो दोस्तों यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है और ये जो होता है ट्रांसलेट करता है किसको, लैंग्वेज को, असेंबलिंग लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों हमारी जो भाषाएं होती हैं वह लो लेवल होती है, कंप्यूटर की भाषा जो होती है मशीनी और हाई लेवल होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, आंसर आपके सामने, ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज द फॉर्मल लैंग्वेज यूज टू द कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर के यूज में कम्युनिकेशन के लिए की जाती है। कंप्यूटर लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य होता है कंप्यूटर को समझाना। नेक्स्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज की लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज की सामने लिस्ट में दोस्तों उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। सारा कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है इसमें दोस्तों जैसे क्वेरी लैंग्वेज जो होती है पेपर में पूछी जाती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है उसको पूछे जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज। तो इस प्रकार की लैंग्वेजों की लिस्ट है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना हो। कंप्यूटर लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज आती है, मॉड्यूलेटर मॉडिंग लैंग्वेज आती है, तो इस सारी लैंग्वेजों की लिस्ट है, इसे आप नोट कर लेंगे दोस्तों अच्छे ध्यानपूर्वक, तब हमें पेपर में हमारे आसानी होगी। तो ये आज के रही है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगली वीडियो में हम कुछ नए अंदाज के साथ, नए क्वेश्चन, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।